Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and the people who are watching me, they will be fine. आज हम लोग सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। अब ये तीनों पार्ट्स हैं भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अगर हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाज़ औक़ात अक्सर देखा है कि ये इस तरह का कोई ना कोई एक पार्ट पेपर में दे देता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक हो गया? सो इसको आप लाजमी करें। ठीक हो गया? सो पहला पार्ट है, पहले हम लोग इसको रीड करेंगे। द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी कि पी को हमने फंक्शन बनाना है ए का। अब बात यह है कि उसने एक स्टेटमेंट दी है, हमने क्या करना, उस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। सो अब अगर मैं देखूँ तो y x पर डिपेंडेंट है। अगर मैं कहता हूँ y x पर डिपेंडेंट है, सो मैं क्या करूँगा, y मैं लिखूँगा अगर मैथमेटिक्स की फॉर्म में तो मैं कहूँगा y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सो यही फॉर्म हमने बनानी है। यहाँ पर देखो कि एक स्क्वायर दिया, वो कहता है वो स्क्वायर को ना आपने फंक्शन बनाना है। p एक स्क्वायर दिया, उसकी जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर क्या होती है? पेरीमीटर कहते हैं चार दीवारी को। आप कमरे में कमरे में बैठे हुए हैं, कमरे के इर्द गिर्द ये जो चार दीवारी है इसको हम लोग कहते हैं ये पेरीमीटर। ठीक हो गया? इसी तरह एरिया का आपको पता है, ये जो इलाका होता है बंद कमरे का, जहां आप मौजूद होंगे, वो जो बंद कमरे का फर्श होगा, इलाका होगा, उसको हम लोग एरिया कहते हैं। हमने क्या करना है, पी को फंक्शन बनाना है एरिया का। ठीक हो गया? अब जरा देखते हैं हम लोग इसको, लेकिन बनाना किस तरह, एक पूरे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमने क्या लिखना, हम लिखेंगे यहाँ पर ए पार्ट का सलूशन है। ठीक हो गया? सो ये क्योंकि एक स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर कौन सा होता है जिसकी लेंथ और विड्थ एक जैसी होती। मान लिया कि एक फर्जी हमारे पास डायग्राम है, इसको हमने स्क्वायर मान लिया। अब ये जो अंदर का हिस्सा होगा इसको हम लोग कहते हैं ये इसका एरिया है। अब ये इसी तरह जो बाउंड्री इसकी, ये सारी चार दीवारी होगी, इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं और ये पी हो गया। सो एक हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक लेंथ होगी, ठीक हो गया, इसकी एक लेंथ को हम लोग x मान लेंगे, ये हमारे पास x हो गया। सो ये चार दीवारी हमारे पास वो पेरीमीटर होगी। ठीक हो गया? ये चार दीवारी पेरीमीटर होगी और ये एक लेंथ को हमने x मान लिया। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट कौन कौन सी चीजें, a, p एंड x बी द एरिया, उसके बाद पेरीमीटर एंड a साइड ऑफ a स्क्वायर। मान लिया कि ये सारी चीजें हैं एक स्क्वायर की। ठीक हो गया? हमने क्या करना है, पेरीमीटर को p का फंक्शन बनाना है, यानी कि हमने क्या करना है, p को फंक्शन बनाना है a का। सो इस चीज को सामने रखते हुए आप यानी कि p को एकदम आप पहले p को फाइंड आउट कर लें। सो हमारे पास देखो इसका पेरीमीटर को हमने p माना हुआ है। सो वो किसके बराबर होता है, चारों साइडों को जमा करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, p बराबर किसके हो जाएगा, 4x के। तो इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक होगा? इसी तरह दूसरी बात हमने की है इसके एरिया की। सो इसका एरिया देखें, उसको हमने a कहा हुआ। सो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। सो लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, क्योंकि ये हमारे पास एक स्क्वायर है। सो a बराबर किसके हो जाएगा, x स्क्वायर के। अब स्क्वायर अगर खत्म करना तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और इधर भी स्क्वायर रूट लिया। सो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में a के। अब जरा गौर करें, x हमारे पास है स्क्वायर रूट में a, हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 के अंदर पुट कर देते हैं। सो हमारे पास p a का फंक्शन बन जाएगा। सो इसको हम लोग कहते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a इन 1। सो 1 में पुट कर देते हैं, p इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह, ये x है हमारे पास, उसकी जगह स्क्वायर रूट में a को पुट कर दिया। सो ये हमारे पास p फंक्शन बन गया a का।
उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसी टाइप का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट बी है द एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। जो हमने क्या करना है, एक सर्कल है उसका जो एरिया है ना उसको हमने फंक्शन बनाना उसके सर्कमफेरेंस का। तो उसी तरह ही हम लोग देखेंगे ये दो तीन चीज़ें जो हम लोग उसकी लिख लेंगे सर्कल की, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे उसको जो हमारे पास एरिया होगा उसको सर्कमफेरेंस का। तो देखें, एक क्योंकि सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बनाते हैं, ठीक हो गया। ये मान लिया ये इसका रेडियस हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, ये इसका एरिया होगा, और ये जो इसकी ये जो इसकी बाउंड्री है, ये इसकी सतह है, इसको हम लोग कहते हैं ये इसका सर्कमफेरेंस है, ठीक हो गया। अब ये तीनों चीजें हम लोग लिख लेते हैं। लेट ए सी एंड आर बी द एरिया, circumference and radius of a circle। मान लिया कि ये तीनों चीजें हैं एक सर्कल की, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, हमने एरिया को फंक्शन बनाना है सी का। तो पहले एरिया की बात हो रही है, इसको फंक्शन बनाना है, तो पहले आप इसकी इक्वेशन बना लें। तो एरिया इसका जो होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, इसको हम लोग 1 कह देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह इसका जो सर्कमफेरेंस होता है ये हमारे पास होता है, ये आएगा 2 पाई आर के बराबर, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसको 2 मान लिया। अब हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म कैसे आएगी, देखिए पिछला जो हमने किया था उसमें भी पी भी एक्स का फंक्शन बन रहा था, ए भी एक्स का फंक्शन बन रहा था। याद रखिए जिसका फंक्शन बन रहे होते हैं ना, अगर हम लोग उस फॉर्म को खत्म कर दें वो वाली चीज़, सो एक्स का दोनों फंक्शन बन रहे थे, हमने एक्स को एलिमिनेट किया तो बाकी जो हमारे पास फॉर्म जो थी वो रिक्वायर्ड फॉर्म आ। यहाँ पर ज़रा चेक करें कि ए भी आर पर डिपेंड कर रहा है और सी भी आर पर डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इसी टाइप के एक आप क्वेश्चन भी करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। सो ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं कि दो अगर डिफरेंट वेरिएबल्स जो अगर एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं ये एक सिंगल यानी कि टर्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक होगा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस पर डिपेंडेंट होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेकंड में से आर की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पुट अप कर देता हूँ। सो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम टू आर इक्वल्स टू सी बाय 2 पाई, ठीक हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुटिंग इन 1, ठीक हो गया। ये जो आर की वैल्यू निकाली ये हम लोग 1 के अंदर पुट कर देते हैं जी। अब हम लोग पुट करते हैं तो 1 हमारे पास ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, सो ए इक्वल्स टू पाई, और आर हमारे पास क्या है सी बाय 2 पाई, इसकी जगह पुट कर दिया, ठीक हो गया आर की जगह। अब इसके स्क्वायर को ओपन करें तो ये हमारे पास क्या होगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर होगा, ठीक होगा। सो ये पाई पाई से कैंसिल हो गया, सो ए बराबर किसके आ जाता है 1/4 पाई इंटू सी स्क्वायर। सो यहाँ पर ए जो है वो सी का फंक्शन बन गया, ठीक होगा। यही हमें रिक्वायर था। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका पार्ट नंबर सी करते हैं, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए एज इट्स बेस। हमने क्या करना है कि एक वॉल्यूम जो है ना क्यूब का, उसको हमने फंक्शन बनाना है क्यूब का जो बेस एरिया है उसका। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब बेसिकली ये एक ऐसी फॉर्म। अब एक बात याद रखिएगा कि जब आपके साथ वॉल्यूम की कहीं भी बात की जाएगी तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों चीज़ें आएंगी जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी, ठीक हो गया। अब एक क्यूब की बात की है, एक क्यूब होता है और एक क्यूबाइड होता है, और दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों में ही लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, लेकिन फ़र्क इसमें यह है
कि जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती, जबकि जो क्यूबाइड होता है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में फ़र्क होता है। ठीक हो गया। आपने देखा होगा कि लूडो का जो दाना है ये क्यूब है। इसी तरह आप देखें कि डस्टर, जिस तरह आप जिसके साथ वाइट बोर्ड को हम साफ करते हैं, ये जो डस्टर होता है ये क्यूबाइड होता है, क्योंकि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट में फ़र्क होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक फिगर बना के बताता हूँ कि क्यूब क्या होता है। ठीक हो गया। ये हम लोग पार्ट नंबर सी कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगा, एक क्यूब होगा। मान लिया फर्जी एक हमारे पास डायग्राम है कि ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब आ गया। ठीक हो गया। इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती। अब वॉल्यूम जो होता है ना, जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि आप ये बोतल ले लें, मशरूब की बोतल्स होती हैं, तो वो जो अंदर वाला खाली हिस्सा होता है उसको आप उसका वॉल्यूम कहते हैं। इस तरह एक कमरा है जो ये सारा स्पेस में होगा, ये इसका ये भी वॉल्यूम ही होगा। ठीक हो गया। तो ये इसका अंदर वाला हिस्सा वॉल्यूम है। उसने कहा कि ये जो अंदर वाला हिस्सा वॉल्यूम है उसके बेस एरिया का फंक्शन बनाना है। अब जब आप लूडो का दाना देखेंगे ना, तो जो उसका फेस होगा नीचे की जानिब, ठीक होगा, फेसेस उसके होंगे सारे फेसेस। अगर एक फेस नीचे कर दिया जाए तो ये उसका बेस होगा। ठीक होगा। तो हमने क्या करना है, ये मान लिया उसका बेस एरिया होगा। ठीक होगा, ये वाला। अब ये जो उसका वॉल्यूम आ रहा है इसको इसके बेस एरिया का फंक्शन बनाना है। सो एक इसकी साइड को हम लोग एक्स मानते हैं, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर है तो सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपस में बराबर हो जाएंगी, सबकी लेंथ। सो यहाँ लिख देंगे तीनों चीज़ें। लेट वी ए एंड एक्स बी द वॉल्यूम एरिया, वी वॉल्यूम हो गया, ए एरिया हो गया, एंड एक्स क्या हो गया, साइड हो गई, एंड एक्स ना ये आप लिखें लेट वी, वी तो हो गया वॉल्यूम हो गया, ए एरिया, लेट वी एंड ए बी द एरिया ऑफ द, लेट मैं यहाँ पर दूसरी तरह लिखता हूँ, लेट वी एक्स एंड ए बी द वॉल्यूम, वी वॉल्यूम हो गया, एक्स क्या हो गया, साइड, एंड ए क्या हो गया, एरिया हो गया, बी द वॉल्यूम, साइड एंड एरिया ऑफ इट्स बेस ऑफ अ क्यूब। ठीक हो गया। एक क्यूब की ये सारी चीजें जो तीनों थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको फंक्शन बनाते हैं। सो v को हमने क्या बनाना है, बेस एरिया का फंक्शन। सो v बराबर किसके होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों x ही है। सो v बराबर हो गया एक्स क्यूब के, तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इसका बेस एरिया। तो बेस एरिया में जो आएगा वो स्क्वायर टाइप का होगा। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसका बेस एरिया किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो बेस एरिया बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के। ठीक हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वेयरिंग। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी यहाँ लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट में a हो गया, इसका स्क्वायर रूट से कट गया, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में a आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट अप करेंगे 1 के अंदर। सो यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a इन 1। सो यहाँ 1 हमारे पास, v बराबर किसके है, x की जगह ये जो x आ रहा है उसकी जगह स्क्वायर रूट में a पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में a पुट किया, इसकी पावर है 3। सो v बराबर है x। अब इसको आप यूं भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं, आप इसको यूं लिख लें क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये पावर हो जाएगी 3/2। सो इस तरह से ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि इनको हम लोगों ने कैसे एक्सप्रेस किया है।
इस फॉर्म के अंदर। तो बाकी अगर कोई मसला हो फिर भी हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।